सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो मित्रों की कथा यहां पर नारद जी ने कही है। दो मित्र हैं, एक का नाम अविज्ञात है और एक का नाम पुरंजन है। दोनों एक ही जगह रहते हैं, दोनों बहुत अभिन्न मित्र हैं। पुरंजन को थोड़ा दुनिया घूमने की इच्छा हुई कि मैं दुनिया घूम आऊं, थोड़ा भोग आऊं, और वो अपने मित्र से विदा लेकर के आया। मित्र ने कहा तुम जा तो रहे हो लेकिन मुझे भूलना नहीं, जल्दी लौट के आना। ठीक है मित्र, भूलूंगा नहीं, जल्दी लौट के आ जाऊंगा। और वो पुरंजन चला है। उसने कई नगर देखे लेकिन पसंद नहीं आए, क्योंकि भोग भोगने के लिए मनुष्य तन जैसा सुंदर और कोई तन हो ही नहीं सकता है। यहां आप संपूर्ण भोग भोग भी सकते हो और यहां परमात्मा को भी आप प्राप्त कर सकते हो। वो सब जगह घूमा लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया, और घूमते घूमते उसको एक 9 दरवाजों वाला एक नगर दिखाई दिया। उसके अंदर उसने प्रवेश किया तो वहां एक स्त्री उसको दिखाई दी, जो क्षण क्षण में अपना रूप बदल रही थी। कभी सफेद बनती है, कभी काली बनती है, कभी पीली बनती है, कभी नीली बनती। उसके साथ 10 उसके नौकर हैं, एक मैनेजर भी है और एक 5 फणों वाला सर्प भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। पुरंजन ने पूछा देवी तुम कौन हो? उसने कहा मैं कौन हूं ये तो मैं नहीं जानती हूं, लेकिन तुम्हें इतना बता देती हूं तुम्हारी जानकारी के लिए कि जिस नगर में तुम घूम रहे हो ये नगर की मालकिन मैं हूं। देवी तुम्हारा विवाह हुआ है? नहीं हुआ है। आओ विवाह कर ले। कर लो। दोनों ने विवाह किया और वो पुरंजन इतना आसक्त हुआ है उस स्त्री में, वो जो कहती वही करता है। वो कहे सो जाता है, वो कहे जगो जग जाता है, वो कहे खाओ खाता है, वो कहे हंसो हंसता है, वो कहे रोता है। और उसने उन 9 दरवाजों से बाहर जा करके शिकार करता है, और वो शिकार ला करके पूरे नगर को गंदगी से भर दिया, मुर्दा खाना बना दिया उसने। 100 वर्ष की उसकी आयु, उस पुरी ने उसने 100 वर्ष तक निवास किया। लेकिन 365 काले और 365 गोरे सैनिकों के साथ में एक चंडवेग शुरू से ही उस नगर पर आक्रमण करता चला जा रहा है। और जब उसने देखा कि आक्रमण करते करते अब ये नगर कुछ ढीला हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया, अब इस पे कब्जा किया जा सकता है, तब तक एक जरा काल कन्या जरा भी आई अपने भाई प्रज्वार को लेकर के, और सब ने मिलकर के उस पर आक्रमण किया। और ऐसा आक्रमण किया कि उस किले को ध्वस्त कर दिया, उसको मार डाला। लेकिन मरते समय एक बड़ी विचित्र बात हुई, उसको अपनी पत्नी का स्मरण था, इसलिए अगले जन्म में वो स्त्री बनी। हम अपने स्मरण को बहुत पवित्र रखने का प्रयास करें, ये कथा कहती है। आपका स्मरण, आपका चिंतन यदि अपवित्र होगा तो मृत्यु के समय भी वही अपवित्रता आपके पास आएगी, और यदि वो अपवित्रता आपके पास आ गई तो आपका अगला जन्म भी फिर दुर्गति के बिना हो नहीं सकता, आप दुर्गति को प्राप्त हो गए। आप सोचो कि नहीं अंतिम समय में हम बहुत सावधानी पूर्वक अपनी वृत्ति को शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे अपने विचारों को, हो नहीं सकता है। मृत्यु समय आपको वही याद आता है जो जीवन में अधिकतर आपने किया है। गीता का सिद्धांत है यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस विचारों को लेकर के अंतिम में आप शरीर छोड़ोगे, आप अगले जन्म में वही बनोगे। आगे भागवत जी में जड़भरत जी की कथा आती है, हिरण के बच्चे का चिंतन करते हुए अंतिम में मरे तो क्या बने? हिरण बने थे। और यहां पर गीता भी कहती है, भगवान कृष्ण ने कहा है अंतकाले च मामेवो स्मरन् त्यक्त्वा कलेवरम, अंत समय में यदि मेरा स्मरण करते हुए तुम यदि शरीर छोड़ोगे तो किसे प्राप्त होगे? मुझको प्राप्त।